हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को अपने किचन के कुछ नियम हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि किचन में जाने से पहले मैं क्या क्या चीज़ों का पालन करती हूँ, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस सुबह सुबह मैंने नहा धो लिया है, 8:30 बज रहे हैं। नहा धोकर बिल्कुल अच्छी तरह सनस्क्रीन लगा लेंगे, क्योंकि सनस्क्रीन धूप में ही जाते समय नहीं लगाते, बल्कि किचन में भी हम तेल का काम करते हैं, तो हमें सनस्क्रीन लगानी चाहिए। और उसके बाद बहुत अच्छी तरह बालों को भी कंप्लीट बांध लिया है और एक हेयर बैंड लगा लिया है, जिससे बाल बिल्कुल उलझे नहीं और किचन में हम कंफर्ट रहें। और अब मैं चले जाऊंगी भगवान जी के पास। नहा धोकर ही भगवान कमरे को साफ़ करती हूँ, बहुत अच्छी तरह से पोछा लगाकर भगवान वाला एरिया बिल्कुल क्लीन कर लूँगी। बाकी के पूरे घर की सफाई मैड करती है, लेकिन भगवान की वाली जगह को मैं उनके हाथ से नहीं कराती, अपने ही हाथ से नहा धोकर साफ़ करती हूँ। और उसके बाद आएगी बारी दीपक को धोने की। तो सुबह शाम एक ही दीपक जलता है और अगले दिन उस दीपक को बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, उसकी बाती भी चेंज कर देती हूँ और तेल भी फ्रेश डाल देती हूँ। यही एक तरीका है, मम्मी ने बताया है, ऐसे ही करना चाहिए। उसी दीपक को बार बार नहीं जलाना चाहिए, दीपक को अगले दिन अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके ही जलाना चाहिए। और भगवान जी के पास अलग से मैं तेल रखती हूँ, उसी तेल के दीपक को जलाती हूँ। अब आ गई मेरी पूजा करने की बारी। तो मैं अपने जो भी मंत्र उपचार मुझे आते हैं वो सारे करती हूँ 10 से 15 मिनट के। बाकी मेन पूजा मेरे हस्बैंड करते हैं। मैं सबसे पहले अपनी पूजा गणेश जी के स्तोत्र से शुरू करती हूँ और बाकी जो भी स्तोत्र है उसके बाद पढ़ती हूँ। ऐसे करके 10 से 15 मिनट में मेरी पूजा हो जाती है। उसके बाद मैं जाती हूँ सूर्य जी को जल चढ़ाने के लिए। अब मैं ले लूँगी बाल्टी में शुद्ध जल नल से निकालकर और एक तांबे का लोटा, क्योंकि हमें कभी भी कोई भी पूजा पाठ के लिए तांबे के लोटे के जल से ही पूजा करनी चाहिए। उसमें डाल दूँगी थोड़ा सा अक्षत और थोड़ा सा कुमकुम। पहले मैं सादे पानी से ही सूर्य जी को प्रणाम करती थी, लेकिन अब मुझे पता चला है कि खाली जल नहीं यूज़ करना चाहिए, तो मैं थोड़े से अक्षत ले लेती हूँ और उसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा कुमकुम। ये है मेरी प्यारी तुलसी मैया। सबसे पहले मैं तुलसी जी को जल चढ़ाऊँगी, उसके बाद चढ़ाऊँगी सूर्य जी को। तो अभी काफ़ी बदली बदली सी है, सूर्य जी निकल नहीं रहे हैं, लेकिन ये मेरा रोज़ का नियम है। तो मैं एक अंदाज से पूरब की तरफ फेस करके सूर्य जी को जल चढ़ाती हूँ। और जल हमेशा आराम से चढ़ाएं, बिल्कुल हड़बड़ी में न चढ़ाएं। ये वीडियो मेरा थोड़ा फास्ट है क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है। और मेरे पास 5 ऐसे पौधे हैं जिन्हें रोज़ जल चढ़ाती हूँ, जो पूजा पाठ के लिए हैं। ये मेरे रोज़ के नियम में से है। इसमें है एक केले का पेड़, आंवले का पेड़, औदुंबर का पेड़, बड़ का पेड़, पीपल का पेड़ और है शमी पत्र का पेड़। ये सारे हैं पूजा पाठ के पेड़ जो कि मेरे यहाँ काफ़ी पहले से है। और मैं रोज़ नियम से इन सारे पौधों को जल चढ़ाती हूँ। मुश्किल से मुझे 5 से 10 मिनट लगता है इन सब चीज़ों के लिए। और पूजा पाठ खत्म होने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। और आप देख रहे होंगे मेरे पैर बिल्कुल नंगे पैर हैं, क्योंकि मैं कभी भी किचन में चप्पल यूज़ नहीं करती। मम्मी का कहना था कि हमारे किचन में अन्नपूर्णा माता का वास होता है, तो हमें कभी भी किचन में चप्पल पहनकर नहीं आना चाहिए। लेकिन आजकल आधुनिक ज़माना है और मैं कई वीडियोज़ में देखती हूँ लोग चप्पल पहनकर किचन में खाना बनाते हैं या किचन में घूमते रहते हैं। तो ये सब देखकर मुझे बहुत ख़राब लगता है, मेरा काफ़ी मन दुखता है। लेकिन हाँ, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम या सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, इस पे आप कुछ नहीं कर सकते। तो बस मैंने अग्नि देवता को नमस्कार किया और मैं लग गई खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज थी गणेश चतुर्थी। तो वैसे तो मैं हमेशा व्रत नहीं करती हूँ, लेकिन है आज अंगारिका चतुर्थी, जिसमें अगर साल भर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आज के दिन व्रत कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड हमेशा व्रत करते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी उनका साथ दे दूँ। और आज मैंने की है गणेश चतुर्थी का व्रत, और बेटे को व्रत नहीं था, इसलिए मैंने सोचा उसके लिए बना देते हैं आलू के पराठे। बच्चों को सबको पसंद आते हैं। तो एक तरफ मैंने आटा गूंथ कर रख दिया है और थोड़ा सा हल्का तेल लगा कर रखे, इससे काफ़ी सॉफ्ट होता है आटा और अच्छे बनते हैं पराठे। उसके बाद धो लिया है हाथ और अब ले ली है उबले आलू, पहले से रखे हुए थे, इसे अच्छी तरह मैश कर लिया। और इसमें डालूंगी अब कुछ मसाले। तो मैं बार बार हाथ धोती हूँ, आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे गंदे हाथों से हर सामान को छूना बिल्कुल पसंद नहीं है, भले बार बार हाथ धोना पड़े। तो कोरोना में काफ़ी सारे नियम हाथ धोने के सिखाए थे, लेकिन हमें बचपन से ही ये सारी आदतें हैं। और उसमें डाल दिए मैंने धनिया पत्ती, जीरा पाउडर, नमक, मिर्ची, बिल्कुल मिर्ची कम डाली है।
बेटे को ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है, इसलिए उसके हिसाब से ही बन रहे हैं, क्योंकि वही अकेला खाएगा इन पराठों को। तो इसके लिए पराठे बनाकर मैं बिल्कुल अलग रख दूंगी। उसके बाद पूरा किचन अच्छी तरह साफ़ करूंगी और फिर करूंगी फलाहार की तैयारी। तो आज मैं फलाहार में क्या बनाने जा रही हूँ ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल टेस्टी और एकदम अलग लगने वाली फलाहारी पराठे, वो भी कैसे बनते हैं आप लोग देखते रहिएगा। तो ये बन गए हैं मेरे गर्मा गर्म आलू के पराठे। अब बचे हुए आटे को मैं बिल्कुल अच्छी तरह फ्रिज के अंदर रख दूंगी और सारे पराठे सेक कर किनारे कर दूंगी, और बचे हुए परथन को भी मैं बिल्कुल अलग रखती हूँ। आटे के डब्बे में नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि कई बार भगवान जी को भोग लगाना होता है तो ये सारी चीज़ें जूठे कहलाती हैं। और बेलन चौकी अपने ही हाथ से मांझ कर रख देती हूँ, बाई को नहीं देती, क्योंकि शाम के लिए काम आते हैं। और अब अच्छी तरह से किचन को बहुत अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि फलाहार बनाने के लिए बिल्कुल क्लीन किचन होना चाहिए। गैस को भी चारों तरफ से अच्छी तरह से पोंछ लूँगी, थोड़ा सा स्कॉच ब्राइट लगा के, फिर अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े से पोंछ कर अब मैं फलाहार की तैयारी करूँगी। मेरे घर पर अक्सर व्रत होते रहता है, तो मैं कुछ अलग बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आज मैंने लिए हैं 4 से 5 आलू, उसे अच्छी तरह कीस लिया है। उसमें डाल दिए हैं सिंगाड़ा आटा, थोड़ा सा डाला है साबूदाने का आटा, यानी कि साबूदाना को मिक्सर में पीस कर, और थोड़ा सा डाल दिया है फली दाने का आटा, यानी कि फली दाने का पाउडर भून कर पाउडर बना लिया है, और जीरा पाउडर, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी नमक डाली है, और थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूंगी, और फिर डालूंगी लास्ट में इसमें नींबू का रस। तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक बहुत अच्छा डो तैयार हो गया है। इसे हम चाहें तो बेल कर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बेलन चौकी यूज़ नहीं करती, तो मैं इसे हाथों से अच्छी तरह फैला के बनाऊंगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से, थोड़ा सा पानी का हाथ लगाएं और इसे बिल्कुल अच्छी तरह फैला लें, और बीच में कर दे एक होल, उसमें डाल दे घी। मैं घी से सेक रही हूँ, क्योंकि फलाहारी चीज़ें घी में अच्छी लगती हैं। इन पराठों को ढककर सीम में रखकर पकाएं, इससे कुरकुरे और बहुत ही टेस्टी से बन जाते हैं। अब इस पराठों के साथ खाने के लिए बनाएंगे हम एक चटनी। तो मैंने ली है 1 कटोरी दही मिक्सर के पॉट में, उसमें डाल दिया है फली दाने का पाउडर, और साथ ही डालूंगी जीरा पाउडर, थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ी सी शक्कर, और डाल दूंगी एक हरी मिर्ची। उसके बाद इन्हें अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में। ये बन जाती है झटपट बहुत टेस्टी लगने वाली फलाहारी चटनी। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन ज़रा सा तड़का लगाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो तड़का लगाने के लिए मैंने एक छोटे से पैन में ले लिया है तेल, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। उसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी एक हरी मिर्ची, और इस तड़के को मिला दिया चटनी में, अच्छी तरह मिक्स कर लिया। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आ गई समय आरती की। तो हम हमेशा आरती में ज़रूर खड़े रहते हैं। हस्बैंड का कहना है कि आरती के समय इधर उधर बिल्कुल नहीं होना। तो मेरा सारा चीज़ बन भी गया था, इधर मैं आरती करने लगी। उसके बाद आ गई थोड़ा सा सिंगाड़े आटे का हलवा बनाने के लिए, क्योंकि जैसे ही पूजा आरती ख़त्म होगी हस्बैंड करेंगे फलाहार और उसके बाद जाएंगे वो ऑफिस। तो उनके रेडी होने तक मैं सारी चीज़ों को रेडी करके रख देती हूँ। और ये जिस साइड में मैं बना रही हूँ वो मेरा फलाहारी सेक्शन है। यहाँ पर मेरा पीने का शुद्ध पानी रहता है, और सारी ऐसी चीज़ें जो अनाज नहीं कहलाती, ये फलाहारी कबर्ड भी है जहाँ पर फलाहारी चीज़ों को रखती हूँ। तो इस टाइप के छोटे छोटे नियमों को फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें करना भी अच्छा लगता है और एक शुद्धता की फीलिंग भी आती है। तो बस ये कंप्लीट हो गया है मेरा फलाहारी थाली, यानी कि फलाहारी पराठा, सिंगाड़े आटे का हलवा, चटनी और ये नींबू का फलाहारी नींबू का अचार, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैंने दे दिया अपने हस्बैंड को फलाहारी नाश्ता, थोड़ा सा पूजा करेंगे और फिर खाना शुरू करेंगे। तो आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके लाइक सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरे नियम कैसे लगे ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।